निताय गौर हरि बोल। आज हम लोग आए हैं रायपुर यानी राधा कुंड। प्रभु नित्यानंद इस स्थान पर राधा कुंड प्राकट्य लीला अभिनय किया था। सब अपने समवयस्क सखाओं के साथ राधा कुंड श्याम कुंड प्राकट्य लीला का अभिनय किया था। आप लोग दर्शन कर रहे, ये है राधा कुंड। ये एक चक्रा धाम गुप्त वृंदावन की जो यहाँ पे बोलते हैं रायपुर। ये राधा कुंड यानी रायपुर आप लोग दर्शन कर रहे हैं। निताय गौर हरि बोल। रायपुकुर यह नित्यानंद प्रभु का अरिष्टासुर वध और राधा कुंड प्राकट्य लीला का स्थान है। एक दिन कुबेर ने अरिष्टासुर वध लीला करने के लिए सभी बालकों को सजाया। कोई असुर के वेश में, कोई सखा के रूप में, कोई सखी और कोई कृष्ण के रूप में सजा। किस भाव में लीला होगी, कुबेर इस विषय का वर्णन करने लगे। एक बार कंस द्वारा प्रेरित वृष रूपधारी अरिष्टासुर सखा और गोगणों के बीच गोचारण लीला में प्रवेश कर गया। उसकी गगन भेदी आवाज से गोपगण भयभीत हो हाँ कृष्ण रक्षा करो बोलकर चित्कार करने लगे। कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि डरने की कोई बात नहीं। इसी बीच वो राक्षस कृष्ण की ओर बहुत क्रोधित होकर दौड़ा चला आया। कृष्ण उसके साथ बहुत देर तक खेलते रहे। फिर उसके पिछले पैरों को इस तरह से घुमाया कि राक्षस को एक ही क्षण में मार डाला। कृष्ण के हाथों मरकर असुर को मुक्ति मिल गई। सब ब्रजवासी गणों ने खूब आनंद मनाया और वे सब नाचते कूदते घर को चले गए। इधर रात को जब कृष्ण राधा रानी और सखियों से मिले तो गोपियों ने मृदु हास्य के साथ कहा, हे वृषासुर मर्दन, आज तुम हम लोगों को छूना नहीं, आज तुमने गौ हत्या की है। तब कृष्ण ने कहा, हे गोपियों, वह तो एक भयानक राक्षस था। गोपीगण बोली, तो क्या हुआ, उसका शरीर तो गौ का था ना। सुनो, इंद्र को भी वृत्तासुर को मारने पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, क्योंकि वे ब्राह्मण शरीर में था। इस प्रकार ये भी तो वृष रूप में था। गोपियों की बात सुनकर गोविंद बोले, तो फिर मैं इस पाप से कैसे मुक्त हो सकता हूं? गोपियों ने कहा, यदि तुम पृथ्वी के सभी तीर्थों में अवगाहन कर सको तभी तुम पाप से मुक्त हो पाओगे। कृष्ण बोले, क्या मैं जाऊंगा सब तीर्थों में स्नान करने? मैं सभी तीर्थों को यहीं बुला लेता हूं। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपने बाएं चरण की एड़ी से उस स्थान पर प्रहार किया। तुरंत ही पाताल से भगवती गंगा और समस्त तीर्थ प्रकट हो गए। कृष्ण ने कहा, तुम सब मेरे कुंड में विराजमान हो जाओ। कृष्ण की बात सुनकर सभी तीर्थ कुंड में आ गए। तब कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, देखो मेरे इस कुंड में सब तीर्थ हैं। तब गोपियों ने कहा, हमें तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं होता। श्री कृष्ण के इशारे पर सभी तीर्थों ने अपना अपना परिचय दिया। लवण समुद्र, क्षीर समुद्र, अमर दीर्घ का, शोन नदी, भद्रपर्णी, पुष्कर राज, सरस्वती, गोदावरी, गंगा, यमुना, सरयू, प्रयागराज, रेवा तीर्थ सभी ने अपना अपना दर्शन देकर कहा, यह देखो मेरे जल। यह कहकर वे सभी जल में मिलने लगे। तब कृष्ण ने उस तीर्थ में स्नान करके स्वयं को शुद्ध किया और कहा, मैंने सर्व तीर्थमय कुंड में स्नान किया है। यदि तुम सब भी इस तीर्थ में स्नान करोगी तो तुम्हें भी सर्व तीर्थों के स्नान का फल मिलेगा। यह सुनकर श्री राधा ने अपनी सखियों से कहा, हे सखियों, उस कुंड में कोई स्नान मत करना, वहां उसके सारे पाप हैं। अतः जो कोई भी वहां स्नान करेगा उसे भी पाप मिलेगा। हम अलग से अपना कुंड बनाएंगे। यह कहकर राधा रानी सखियों के साथ मिलकर वृषासुर के खुर से बने
गड्ढे की मिट्टी को अपने कंगन से खोदकर थोड़े ही समय में एक मनोरम कुंड बना दिया। तब कृष्ण ने कहा, हे राधे, तुम्हारा कुंड तो बहुत सुंदर है, परंतु जल नहीं है, और जल ही ना हो तो कुंड की क्या शोभा। इसलिए अपने कुंड को मेरे कुंड के जल से भर दो। श्री राधिका बोली, नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा, कारण तुम्हारे स्नान से यह जल भी गौत्या पाप युक्त हो गया है। मैं सखियों को साथ लेकर कलसियों से मानसी गंगा के पवित्र जल से यह कुंड पूर्ण करूंगी, तो भी मैं तुम्हारे इस कुंड से एक बूंद जल नहीं लूंगी। सखियां मानसी गंगा से जल लाते लाते हाँफने लगी। तब भी कुंड का एक कोना नहीं भरा। फिर जब श्री कृष्ण ने तीर्थगणों को इशारा किया तो वे राधिका के चरणों में दंडवत प्रणाम कर स्तुति करने लगे। स्तुति सुनकर श्री राधा रानी प्रसन्न हुई और कृष्ण पर एक व्यंग कटाक्ष किया, जिसका अर्थ हुआ, देखो, तुम सब तीर्थों को ले आए, लेकिन तुम्हारे कुंड में ये रहना नहीं चाहते, सभी मेरे कुंड में आना चाहते हैं। कृष्ण के कहने पर तीर्थगणों ने दोनों सरोवरों के बीच की दीवार भेद कर श्री राधा कुंड को जल से भर दिया। कुंड की शोभा देख कृष्ण मुग्ध होकर बोले, हे राधे, तुम्हारे कुंड की शोभा अद्भुत है, मैं अति प्रसन्न हूं, आप क्या वर चाहते हैं। श्री राधिका ने कहा, हे प्यारे, यदि आप मुझे वर देना चाहते हो तो यह वर दो कि इस स्थान का नाम मेरे नाम से हो। श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु, और कहा, जो कोई इस कुंड में एक बार स्नान करेगा उसे मैं तुम्हारे जैसा प्रेम प्रदान करूंगा। जो इस कुंड की सेवा करेगा वो मेरी ही सेवा होगी। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने यहाँ राधा कुंड प्राकट्य लीला का अभिनय किया था। अब यह स्थान राईपुकुर नाम से प्रसिद्ध है। जय निताई, अगतिन की गतिदाय निताई चांद की जय हो। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।